महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आनंदित रहें, भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहे। बिहार में आम बजट में गांव की बदलेगी अब सूरत। गांव की सेहत और सूरत अब संवरेगी। 2.37 लाख करोड़ रुपए का बजट बिहार में किया गया पेश। सभी समुदायों और वर्गों का होगा विकास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। इधर निजी स्कूलों में नामांकन की होगी जांच। क्या 25% गरीबों को नामांकन करने की सही हो रहा है अनुपालन? बिहार के विकास मॉडल में निरंतरता दस्तावेज का ताज़ा बजट। और आज महाशिवरात्रि को तमाम व्यूअर्स हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सिमतुल्ला विद्यालय का रिजल्ट हुआ जारी। प्रवेश परीक्षा राज्य भर में 120 विद्यार्थियों का चयन। 60 छात्र और 60 छात्राएं शामिल। जनप्रतिनिधियों पर दर्ज केस की रोज होगी सुनवाई। 39 देशों के लड़ाके शांति का पाठ लेने पहुंचे बोधगया। पेट्रोल पंप मैनेजर से 25 लाख की लूट। भागलपुर में जर्दालू के निर्यात पर रहेगा जोर। और इधर युवाओं के कौशल विकास के लिए 38 मेगा सेंटर खोलने का ऐलान। स्वास्थ्य सेवा के लिए 110 करोड़। सड़क निर्माण पर इस बार खर्च होंगे 16,000 करोड़। और स्कूल में शौचालय नहीं हुआ तो होगा अब एक्शन। शिक्षा की योजनाओं पर सबसे अधिक खर्च। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़। 80,000 कुओं का होगा बिहार में जीर्णोद्धार। और फिर नियुक्तियों का रहेगा साल 2022। कोरोना संकट में भी बेहतर रहा बिहार का वित्तीय प्रबंधन। और बिहार में बजट की चर्चा लगातार बनी रही। किसी ने कहा बेहतर तो किसी ने कहा निराशाजनक। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर 11,742 करोड़ होंगे खर्च। सिंचाई के साथ बाढ़ रोकने की भी है योजना। हर खेत को पानी योजना में आएगी तेजी। सीएम बीज विस्तार योजना में हाइब्रिड बीज। मनरेगा में अगले वर्ष होंगे 25 करोड़ मानव दिवस सृजित। दरभंगा एम्स निर्माण पर बन गई है सहमति। और इधर अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट बख्शी का मानना है। और हर खेत को पानी देने के लिए किसानों को मिलेगा अब बिजली का कनेक्शन। ई इनवायरस से जुड़ेगी 1.80 लाख कंपनियां। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 3.7% बढ़ा। कंपनियों से मिले महंगे गिफ्ट पर लगेगा अब टैक्स। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है, हमें उत्साहित करता है आगे आपके लिए खबरें बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर जितने भी भगवान शिव के आराधक हैं तमाम लोगों को और तमाम हमारे व्यूवर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आनंदित रहें। बिहार में बजट को किसी ने अच्छा कहा तो किसी ने बोझ बताया। आपको बता दें कि किसानों की आमदनी बढ़ाने पर 11,742 करोड़ होंगे खर्च। जल संसाधन, लघु जल संसाधन, सहकारिता और पशुपालन विभाग मिलकर करेंगे किसानों को समृद्ध बनाएंगे। पटना के गोवंश विकास संस्थान की होगी स्थापना। खाद्य प्रसंस्करण नीति पर इस बार
अलग शुरू होगा। 3,584 करोड़ का बजट रखा गया है केवल कृषि विभाग के लिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने पर खास नज़र और जोर दिया है। इसके लिए सरकार ने किसानों से जुड़े सभी विभागों के माध्यम से लगभग 11,742 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया है, लक्ष्य रखा है। सरकार ने कृषि विभाग के बजट में भी इजाफा किया है। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 4 विभागों को अलग से पैसा दिया है। जल संसाधन, लघु जल संसाधन, सहकारिता और पशुपालन विभाग के माध्यम से भी किसानों की समृद्धि बढ़ाने को कई योजनाएं लाई जा रही है, यानी योजनाएं ली गई हैं। साथ ही अनाज खरीद योजना में भी पारदर्शिता को बढ़ाने का पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा और राज्य के बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। 1,286 करोड़ रुपए खर्च करेगा बिहार में सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग की समृद्धि का मूल मंत्र, राज्य सरकार ने सहकारिता को किसानों की समृद्धि के मूल मंत्र मानकर काम करने की फैसला किया है। इसके लिए विभाग 1,286 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके अलावा हर साल की तरह अनाज खरीद के लिए सरकारी संस्थानों को अपनी गारंटी पर लोन भी सरकार दिलाएगी। इधर छोटी योजनाओं से बड़े भाग में होगी सिंचाई और सीएम बीज विस्तार योजनाओं में हाइब्रिड बीज। सरकार सीएम बीज विस्तार योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है। और इधर पशुपालन की अगर बात कर ले तो आधुनिक तकनीक से दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और हर खेत में पानी योजनाओं पर भी आएगी तेजी, फायदा के लिए किया गया है। और सिंचाई के साथ बाढ़ रोकने की भी योजना बनाई गई है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा बिहार बजट से हुई है निराशा। और इधर इथेनॉल फैक्ट्रियों से होगा आर्थिक विकास व मिलेगा रोजगार, बीसीसीआई का मानना है। और मिट्टी जांच केंद्र खोलने पर मिलेंगे 5 लाख। और इधर आर्थिक विकास में मिलेगी बिहार बजट का असर होगा। और दरभंगा में एम्स निर्माण पर बन गई है सहमति। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान सोमवार को कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने विधान परिषद में कई विषयों के साथ दरभंगा में एम्स के निर्माण का मामला उठाया। कहा कि राजकोट और गोरखपुर में भी एम्स निर्माण की घोषणा प्रधानमंत्री ने दरभंगा के साथ ही की थी, पर दोनों जगह इसका निर्माण हो गया, लेकिन दरभंगा में अब तक शिलान्यास भी नहीं हुआ है। इस पर मंत्री संजय झा ने कहा कि आप पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। बिहार में दूसरा एम्स बनाने की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया है कि इसका निर्माण दरभंगा में होगा। केंद्र की कमेटी आई थी जिसने दरभंगा में जल जमाव की रिपोर्ट देते हुए कहा कि वहां बनाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी समीक्षा की और दरभंगा में ही एम्स के निर्माण पर सहमति बनाई है। इधर आपको बता दें कि विकसित और विकासशील राज्यों के लिए अलग अलग मानक बने, नीरज कुमार का यह मानना है। और मनरेगा में अगले वर्ष होंगे 25 करोड़ मानव दिवस सृजित। वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख जीविका दीदी डेयरी को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ेगी और देश और नए रूरल्स रिटेल मार्ट खुलेंगे। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे, अर्थात अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक राज्य में श्रमिकों को 25 करोड़ दिन का रोजगार मनरेगा के तहत मिलेगा। इधर बिहार के अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट बताया गया है। बिहार मंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट को अर्थशास्त्री डॉक्टर बख्शी अमित कुमार सिन्हा ने अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट बताया है। राजकोषीय नीति में पूरे विश्व में परिवर्तन देखने को मिला और कृषि को बिजली, पानी तथा बाजार उपलब्ध कराया जाए। और इधर हर खेत को मिले पानी, किसान हो खुशहाल तभी होगा बिहार खुशहाल। बिजली विभाग की पहल, हर खेत को पानी देने के लिए किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। आपको बता दें कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य के किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस मद में सरकार ने 1,339 करोड़ खर्च करेगी। किसानों को बिजली कनेक्शन और हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के बजट में सरकार ने 2,915.97 करोड़ की वृद्धि की है।
तो यानी कि अब किसानों के लिए भी बिहार सरकार ने बहुत कुछ इस बजट में पेश किया है। अब बात कर लें, आपको गांव की सेहत और सूरत बदलेगी। बजट के तहत उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को बिहार मंडल में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। पहली बार बजट में 6 सूत्रों को बिहार के विकास के केंद्र में रखा गया। इस बजट में बाकायदा उल्लेख किया गया है कि ये सूत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना एवं विभिन्न वर्षों का कल्याण। इन सूत्रों पर जो व्यय होंगे उनका भी ज़्यादातर लाभ गाँवों को मिलेगा। इससे गाँव की सेहत और सूरत संवरेगी। सरकार का जोर युवाओं को कौशल विकास और राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ाने पर है। इस बार के बजट अधिकतम राशि का प्रावधान इन्हीं मद में किया गया है। गाँवों के विकास पर कुल बजट का लगभग आधा खर्च होगा। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान है। आपको सारे खर्चे गाँव में किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी समुदायों और वर्गों का होगा विकास। बिहार के मुख्यमंत्री का यह बयान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2022-23 के बिहार बजट को आर्थिक विकास की गति के साथ लोक कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह विकासशील बजट है। यह बजट विकास दर को और गति देगा। साथ ही इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय एवं सभी वर्गों का विकास संभव हो सकेगा। इधर बात आरटीई निजी स्कूलों में नामांकन की होगी जांच। विधानसभा आधा दर्जन विधायकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। निजी स्कूलों को अब ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी प्रतिपूर्ति राशि। बच्चों के अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर अमीर घर के बच्चों के नामांकन की जांच होगी। मनोज मंजिल समेत आधा दर्जन विधायकों के ध्यानाकर्षण सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि गरीब घर के बच्चों के नाम पर यदि किसी समृद्ध घर के बच्चे का नामांकन होता है तो यह निजी विरुद्ध है, यानी कि यह निजी विरुद्ध है। सरकार इसकी जांच कराएगी। यानी कि वैसे निजी विद्यालय जो 25% गरीबों को पढ़ाना था और उस पर अमीरों का अगर नामांकन करके रिपोर्ट दे रही है तो इसकी जांच होगी और जांच में अगर गलत पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। इधर बिहार के विकास मॉडल में निरंतरता का दस्तावेज है ताज़ा बजट बिहार का। और वापसी यूक्रेन में दूसरे दिन भी पटना पहुँचे 28 बिहार के छात्र। और इधर हम आपको बता दें, कर्फ्यू में ढील मिलते ही स्टेशन पहुंचने के लिए दौड़ पड़े छात्र। आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध के बीच अभी भी जिले सहित बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। छात्र यूक्रेन बॉर्डर पर करने की कोशिश में भी हैं। और इधर बता दें कि सिमतुल्ला विद्यालय का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राज्य भर में 120 विद्यार्थियों का चयन, जिसमें 60 छात्रा हैं। बालक वर्ग में आदित्य कमल और बालिका में मुस्कान कुमारी टॉपर। और इधर जनप्रतिनिधियों पर दर्ज केस की रोज सुनवाई। पटना हाई कोर्ट का MPML कोर्ट का आदेश। आपको बता दें कि DGP और डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। 268 माननीयों के खिलाफ दर्ज है 598 प्राथमिकी। 11 अप्रैल की तिथि तय की गई है। अगली सुनवाई के लिए सैकड़ों केस में अनुसंधान अभी लंबित है और 39 देशों के लड़ाके शांति का पाठ लेने पहुंचे हैं बोधगया। 174 सैन्य अधिकारियों का दल पहुंचा है बोधगया। मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान बुद्ध को किया नमन। इधर भागलपुर के जर्दालू के निर्यात पर रहेगा जोर, तैयारी शुरू है। और पेट्रोल पंप मैनेजर से 25 लाख की लूट मुजफ्फरपुर। 100 वर्ष पुरानी राम सीता की मूर्तियां चोरी, सीतामढ़ी की यह खबर है। और आदिवासियों के उत्पादित शहद से जिले समेत राज्य भर में घूमेगी मिठास, यानी बिहार सरकार की खास इस पर पहल है। और कुछ और खबरें हम फटाफट अंदाज में बिहार बजट से ले लेते हैं। युवाओं के कौशल विकास के लिए 38 मेगा सेंटर खुलेंगे बिहार में। राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों और आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने की योजना है। 149 RTI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और पहले चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा में पायलट परियोजनाओं के तहत खुलेंगे सेंटर। और युवाओं को कौशल विकास के लिए 38 मेगा सेंटर खोलने का लक्ष्य। मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। दूसरे चरण में राज्य के सभी जिलों में खोला जाएगा यह केंद्र। एक केंद्र खोलने के लिए कम से कम 15,000 वर्ग फीट जमीन की जरूरत।
प्रवासियों की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिलों में बनाए जाएंगे सलाह केंद्र। 90 तरह के रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। 300 घंटे का प्रशिक्षण शॉर्ट टर्म कोर्स के तहत दिया जाएगा। और इधर स्कूल में शौचालय नहीं हुआ तो अब होगा एक्शन, बोले मुख्यमंत्री। केदारनाथ पांडे ने कहा कि कई सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है। सीएम बोले लिस्ट दीजिए, शौचालय भी बनेगा और एक्शन भी होगा। अब सुधरना है। सड़क निर्माण पर इस बार खर्च होंगे 16,000 करोड़। 8500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करने का रखा गया है लक्ष्य। शिक्षा की योजनाओं पर सबसे अधिक खर्च स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ उच्च प्राथमिकता में रखी गई है। और कहा गया है कि इस बार फिर नियुक्तियों का साल रहेगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश बजट में संकेत देता है कि 2022-23 शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्तियों का साल रहेगा। कॉलेजों में 4,683 सहायक प्राध्यापकों के साथ ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,620 पदों पर टीचरों की बहाली भी होगी। 80,000 कुओं का जीर्णोद्धार करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और कोरोना संकट में भी बेहतर रहा बिहार का वित्तीय बजट। तो यह था आज का खास संवाद, खास समाचार जो आपको शायद जानना जरूरी था। तो फिर आप खुश रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।